हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रिवील करने वाले हैं अपने 7 डेज हमने एक एड प्रोडक्ट रन करा था और उसमें हमारा जो भी सेल्स रिसीव हुआ है वो सेल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो। देखो 14 जून टू 19 जून यानी आज हमारा 20th जून है और 14 जून से 19 जून का अगर हम फिल्टर करेंगे तो हमारे जो टोटल ऑर्डर्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 162। ये हमने बस एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करा था, एक प्रोडक्ट को हमने स्केल करा था। अब देखो यहाँ पे जो टोटल ऑर्डर्स दिख रहे हैं ये मल्टीपल स्टोर्स के हैं, क्योंकि आप देखोगे तो अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो हमारे दिन के 30 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं। ओके, एंड हमारे टोटल सेल्स जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वो 19,000 22,000 एक दिन में 19,000, फिर हमारा लगभग 22,000, फिर हमारा 25,000, कुछ इस तरीके से हमारा सेल्स चल रहा है। ओके, एंड ये टोटल सेल्स चल रहा है 19 से 19 जून तक। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 18 जून तक ही हमारे पास ज़्यादा डेटा है, क्योंकि 19 जून को हमने थोड़ा सा एड्स को ऑफ करा था। तो हमारे पास ओवरऑल एक हफ्ते का डेटा है, कंप्लीट डेटा है, जहाँ पे हमने 1 लाख का सेल करा। ओके, बस एक हफ्ते में, और वो भी कौन से दिन, यानी 14 से 19 जून। अब यहाँ पे जो 1 लाख रुपये दिखा रहा है ये हमारा 2 प्रोडक्ट का था। ठीक है, 2 प्रोडक्ट हम रन करें, एक डिफरेंट ऐड अकाउंट में और एक डिफरेंट ऐड अकाउंट में। चलिए हम एक प्रोडक्ट को देखते हैं, उस पर हमारा कितना कॉस्ट पर परचेस चला है, कितना हमारा एडवर्टीजमेंट में स्पेंड हुआ है। तो एड्स मैनेजर पे भी जाना जरूरी है। देखो अभी फ़िलहाल के लिए हम आपको रिवील नहीं कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा था, क्योंकि हमारा बहुत विनिंग प्रोडक्ट है एंड बहुत अच्छी तरीके से ये चल रहा है। क्योंकि किसी दिन हमारा कॉस्ट पर परचेस बहुत अच्छा आ रहा है, किसी दिन कॉस्ट ऑफ परचेस हाई भी जा रहा, तो भी हम इसको बंद नहीं करें, क्योंकि ये ऑलरेडी विनिंग है और हमने फिर से इसको लाइव करा है। क्योंकि देखो आप 3 लाइव विजिटर ऑलरेडी हमारे स्टोर पे है। ठीक है, तो इसीलिए हम ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करेंगे इसमें फ़िलहाल, लेकिन मैं स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सारा कुछ आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रैटेजी से हमने ये पूरा प्रोसेस को करा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें एड्स मैनेजर पर जाके देखना कि हमारा किस तरीके से परचेस हो रहा है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि डिलीवरी परसेंटेज कैसा चल रहा है, वो रोपोसो पे जाके करेंगे। क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट को रोपोसो से इम्पोर्ट करा है, तो हम यहाँ पे रोपोसो पे भी जाके देखेंगे किस तरीके से हमारा डिलीवरी परसेंटेज बैठ रहा है। चलो, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे फिल्टर करते हैं 14 से 19, जो हमने यहाँ पे दिखाया है। देखो 14 जून से 19 जून, और अपडेट कर देते हैं। तो हमारा जो टोटल सेल है वो 57 सेल्स है, और ये हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज पकड़ा है 106। अब मैंने फिर आपको बताया कि जो हमारा ऑलरेडी जो प्रोडक्ट था 162 ऑर्डर आया था, ये ओवरऑल प्रोडक्ट नहीं आया था, ये हमारा 2 प्रोडक्ट से जो हमें रिसीव हुआ है वो 57 ही ऑर्डर रिसीव हुए हैं, और उसके लिए हमने स्पेंड करा बस 6,000 रुपये। 6,000 स्पेंड करा हमने, 57 कॉस्ट इस वेबसाइट परचेसेज आए हैं, और हमारा जो कॉस्ट ऑफ परचेज पड़ा है वो 106 पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम इसको ऐड अदर कॉलम करते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ अगर आप देखोगे, जैसे ROAS देख लेते हैं। ठीक है, परचेज ROAS देख लेते हैं, और हमारा ये भी देख लेते हैं CPC, कॉस्ट पर क्लिक। ओके, एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी और CTR, ये सब भी कुछ डेटा आप लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CTR को हम अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे फिर अगर देखोगे आप तो हमारा परचेज ROS है वो 6.57 है, जो कि बहुत अच्छा है। ROS कॉस्ट ऑफ परचेज भी हमारा बहुत अच्छा है 4.8। ओके, एंड यहाँ पे कॉस्ट पर लिंक क्लिक भी हमारा बहुत अच्छा है, फ्रीक्वेंसी भी हमारा बहुत अच्छा है, और आप लोग देख सकते हो CTR भी हमारा बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हमने पूरा डेटा को अचीव करा है। अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजी, तो मैं इसको क्लिक करके एडसेट्स में जाता हूँ। एडसेट में देखो आप, एक हमारा एड्स लगा हुआ है और उसी पे हमारा पूरा इंटरेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्रिएटिव्स पे देखोगे तो देखो क्रिएटिव्स हमारे 4 लगे हुए हैं, एंड 4 क्रिएटिव्स में जो हमें सबसे अच्छे सेल्स आए हैं, देखो आप, इस क्रिएटिव में 80 रुपीज़ आया है, इस क्रिएटिव में 66 रुपीज़ आया है, इस क्रिएटिव में 112 रुपये आया है, और इसमें कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, और स्पेंड आप देखोगे तो स्पेंड इसमें भी हुआ है और इसमें ज़्यादा हुआ है। तो सोचो अगर हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी लगाएं, और इससे पैसे हमने अभी बस 6,000 ही बर्न करा है, इसलिए हमने ज़्यादा भी स्ट्रैटेजी नहीं लगाया और ज़्यादा स्केलिंग नहीं करा है। लेकिन सोचो अगर हम इस पैसे को, जो इस पर ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, हम इसको ज़्यादा बजट असाइन कर देंगे। ओके, इस पे ही रन करेंगे, और इस पे ही रन करेंगे, तो हो सकता है हमारे और बेटर रिजल्ट्स आए। वो तो हमने कम बजट अभी लगाया, 6,000 लगाया, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ अभी चेंजेस नहीं करे हुए। ऑप्टिमाइज होने के लिए हमने थोड़ा टाइम दिया, और फिर हम वापस अब चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख लो 4 हमारा इंटरेस्ट ये ऐड चल रहा है, और हमारा एक ही इंटरेस्ट चल रहा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी विनिंग पता था सब। अब चलते हैं हम रोपोसो पे। हम आ गए हैं अपने रोपोसो पे, और आप देख पा रहे हो कि रोपोसो पे हम अगर यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जस्ट 14 to 19 जो हमने डेटा आपको दिखाया था वो अगर हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमें डेटा मिल चुका है। 14 डिलीवर्ड हो गया है, 11 हमारा RTO हुआ है। ओके, अभी हमारा अच्छा चल रहा है परसेंटेज, क्योंकि देखो अभी 14 to RTO मतलब अभी बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी आए हुए हैं, और ऑर्डर डिलीवर होने में टाइम लगते हैं। तो इसीलिए आप देखो अभी 14 डिलीवर हुए हैं और 11 RTO हुए हैं। अगर हम परसेंटेज इसका कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। मान लेते हैं हमारे टोटल ऑर्डर्स अभी कितने हुए डिलीवर्ड, यानी 14 डिलीवर्ड हुए प्लस 11 RTO हुए, तो टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। और अगर हम 14
डिवाइडेड बाई 25 करेंगे इंटू 100, तो ये कितना है 56% हमारा अभी डिलीवरी है। ओके 56% डिलीवरी और 44% हमारा RTO चल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि अक्सर मैं जब लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, या फिर लोग हमारे पास क्वेरी लेकर आते हैं, वो ये कहते हैं सर रोपोसो क्लाउड अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है एंड उसका बहुत ख़राब सिस्टम है, वो लोग डिलीवरी नहीं करवाते हैं। आप देखो रोपोसो बुरा नहीं है, आप प्रोडक्ट गलत चूज़ कर रहे हो। वो प्रोडक्ट जो आप रोपोसो से चूज़ करके कर रहे हो, अगर वो आप नॉर्मल सप्लायर से भी या शिपिंग से भी करते तो भी आपको सेम डिलीवरी परसेंटेज बैठता, क्योंकि आप प्रोडक्ट गलत चूज़ कर रहे हो। हर प्रोडक्ट की भी RTO एक डिपेंड करती है। देखो कस्टमर मैनेजमेंट और NDR मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट तो होता है, ओके, लेकिन उसके साथ साथ आपको वो प्रोडक्ट को सही प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ता है, ओके। अदरवाइज प्रोडक्ट वैल्यू या फिर वर्थ नहीं होगा, या फिर लोग बस मजे मजे में ही ऑर्डर करेंगे, तो वो फिर डिलीवर नहीं होता है। आपको एक नीडी प्रोडक्ट फाइंड आउट करके उसको सेल करना पड़ेगा। मेक श्योर करना कि जो प्रोडक्ट का डिलीवरी अच्छा आ रहा है उसका कॉस्ट पर परचेज भी अच्छा आना चाहिए। इसी को हम ओवरऑल विनिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं। लेकिन फिर मैं आपको एक बात ये भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि विनिंग प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि उसका डिलीवरी अच्छा आ रहा है और आप रन कर दो और आप उसको छोड़ दो। आपको प्रॉपर NDR मैनेज करना होगा, कस्टमर मैनेज करना होगा। अगर ये नहीं मैनेज करोगे तो ये डेटा आपको नहीं मिलेगा, ओके। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ये डेटा आपको मिल रहा है, ओके, तो आपको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, ओके। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये हमारा डिलीवर्ड है, ये हमारा RTO है, ओके। एंड अगर आप देखोगे तो हमारा 14 डिलीवर्ड है, 11 RTO, ठीक है। और अभी हमारे पास RTO में अभी हमारे पास और भी ऑर्डर पेंडिंग में है, ओके, पेंडिंग में है, तो उस तरीके से और भी हमें अच्छे मार्जिन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं फिर बता रहा हूँ, रोपोसो से कीजिए आप। इनिशियल बजट है तो बहुत लोग सप्लायर मेथड से भागते हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका ऑलरेडी बस कैश फ्लो बढ़ेगा एंड आपका बजट, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जितना पैसे आप प्रोडक्ट्स और शिपिंग में लगाते हो उतना पैसे आप एड्स में इन्वेस्ट कीजिए। यही आपका प्रायर स्ट्रैटेजी होना चाहिए एक सही सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए। बाकी